अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में, जहां हम आपको आज बताने वाले हैं कि एतकाफ क्या है, ये किन लोगों पर फर्ज है, करते हैं और ये किन बातों से टूट जाता है या तोड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले एतकाफ क्या है। एतकाफ एक अहम इबादत है जिसमें मुसलमान मखसूस दिनों के लिए खुद को दुनियावी कामों से अलग करके मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ये इबादत ज्यादातर रमजान के आखिरी अशरे में की जाती है, लेकिन आम दिनों में भी की जा सकती है। इसके लग़वी मानी एतकाफ अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मतलब है ठहरना या किसी चीज पर जमे रहना। शरीयत में इससे मुराद मस्जिद में मखसूस वक्त के लिए इबादत की नीयत से ठहरना है। शरई हैसियत एतकाफ सुन्नत मौक़दा अलियुल किफ़ाया है, यानी अगर किसी बस्ती में कुछ लोग एतकाफ कर लें तो सब की तरफ से फर्ज किफ़ाया अदा हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी न करे तो सब गुनहगार होंगे। नबी सल्लम हर साल रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे और आपकी वफात के बाद अज़वाज मुतहरात ने भी इसका एहतमाम किया। एतकाफ की इक़साम। इस्लाम में एतकाफ को नियत और शरई हैसियत के लिहाज से 3 इक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 मसनून एतकाफ। ये वो एतकाफ है जो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किया जाता है। नबी करीम सल्लम हर साल रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे और ये सुन्नत मौक़दा अलियुल किफ़ाया है, यानी अगर बस्ती के कुछ लोग कर लें तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी ना करे तो सब गुनहगार होंगे। शराइत है कि 20 रमजान के मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल होना जरूरी है। 30 रमजान का चांद नजर आने के बाद या ईद का ऐलान होने पर एतकाफ खत्म किया जाता है। दौरान एतकाफ इबादत, तिलावत कुरान, नफली नमाजें और जिक्र व अस्कार में मशगूल रहना चाहिए। दूसरी किस्म है नफल एतकाफ। ये एतकाफ किसी भी वक्त, किसी भी दिन और किसी भी मुद्दत के लिए किया जा सकता है, खा चंद घंटों के लिए ही क्यों ना हो। इसकी शराइत ये है कि नियत करना जरूरी है। एतकाफ के दौरान जिक्र, तिलावत कुरान और नमाज में मशगूल रहना अफजल है। मर्दों के लिए मस्जिद और ख्वातीन के लिए घर में किसी मखसूस जगह का तयन जरूरी है। ये एतकाफ अपनी मर्जी से किया जाता है और किसी खास वक्त या दिन का पाबंद नहीं होता। वाजिब एतकाफ तीसरी किस्म है। ये वो एतकाफ होता है जो किसी नजर या मन्नत के नतीजे में वाजिब हो जाए, यानी अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए किसी काम के पूरा होने पर एतकाफ करने की मन्नत माने और वो काम पूरा हो जाए तो अब उस पर एतकाफ करना फर्ज हो जाता है। इसकी शराइत ये है कि नजर के मुताबिक एतकाफ की मुद्दत पूरी करना जरूरी है। अगर मन्नत रोजे के साथ की गई हो तो रोजा रखना भी लाजिम होगा। एतकाफ की जगह मस्जिद होनी चाहिए और दौरान एतकाफ इबादत में मशगूल रहना जरूरी है। ये तीनों अक़साम की एतकाफ इस्लामी तालीमात के मुताबिक जायज और मुस्तनद हैं और हर किस्म के एतकाफ में इखलास और इबादत का जज्बा बुनियादी हैसियत रखता है। एतकाफ की बुनियादी शराइत क्या है? पहली, नियत। खालिस अल्लाह की रजा के लिए एतकाफ करना जरूरी है। दूसरी चीज जगह, मर्दों के लिए मस्जिद और औरतों के लिए घर का कोई मखसूस हिस्सा। तीसरी चीज मुद्दत। मसनून एतकाफ रमजान के आखिरी अशरे में होता है, लेकिन नफली एतकाफ चंद घंटों या दिनों के लिए भी किया जा सकता है। 4 अमाल यानी कि इबादत, कुरान की तिलावत, जिक्र व अस्कार और नफल नमाजों में वक्त गुजारना जरूरी है। 5वां रोजा। मसनून एतकाफ के लिए रोजा रखना शर्त है। एतकाफ का मकसद दुनियावी मसरूफियात से अलग होकर अल्लाह की इबादत में महव होना और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। अब एतकाफ का तरीका क्या है? एतकाफ करने के लिए कुछ शरई असूल और आदाब का ख्याल रखना जरूरी है ताकि ये इबादत सही तरीके से अदा हो और इसका सवाब हासिल हो। पहला, एतकाफ की नियत। एतकाफ शुरू करने से पहले दिल में नियत करना जरूरी है कि ये इबादत खालिस अल्लाह की रजा के लिए की जा रही है। नियत ज़बान से कहना जरूरी नहीं, दिल में इरादा काफी है। जैसे ये कहा जा सकता है कि मैं इस मस्जिद में अल्लाह ताला के लिए एतकाफ की नियत करता हूँ जब तक मैं यहाँ रहूँ। दूसरा, एतकाफ की जगह। मर्दों के लिए मस्जिद में एतकाफ करना जरूरी है और ख्वातीन अपने घर में किसी भी जगह पे मखसूस जगह करके एतकाफ कर सकती हैं। तीसरा, एतकाफ का वक्त। मसनून एतकाफ रमजान के आखिरी अशरे में 20 रमजान की मगरिब से शुरू होता है और ईद का चांद नजर आने पर खत्म होता है। नफली एतकाफ किसी भी वक्त और किसी भी मुद्दत के लिए किया जा सकता है। वाजिब एतकाफ नजर के मुताबिक होता है और इसकी मुद्दत करना जरूरी होता है।
दौरान एतकाफ करने के काम, इबादत में मशगूल रहना, ज्यादा से ज्यादा नफल नमाजें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, जिक्र व अज़कार करना और दुरूद शरीफ पढ़ना, तौबा इस्तग़फ़ार करना, गुनाहों से माफी मांगना और अल्लाह से हिदायत तलब करना, दीनी इल्म हासिल करना, अहादीस और फिक़ह की किताबें पढ़ना या सुनना, जरूरी बातचीत, गैर जरूरी बातों से बचना और ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना। 5वां, एतकाफ के दौरान ममनू चीजें, बिला जरूरत मस्जिद से बाहर जाना सवाए तबई जरूरिया जैसे वजू, गुस्ल या खाने पीने के लिए अगर मस्जिद में इंतजाम न हो तब, फजूल गुफ्तगू, दुनियावी मामलात में मशगूल होना या लड़ाई झगड़ा करना, मोबाइल, सोशल मीडिया या दीगर गैर जरूरी सरगर्मियों में वक्त ज़ाया करना। एतकाफ का इख्तिताम, रमजान के एतकाफ में चांद नजर आने के बाद 30 रमजान मुकम्मल होने पर मगरिब के बाद एतकाफ खत्म हो जाता है। वाजिब या नफली एतकाफ मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर मुकम्मल हो जाता है। एतकाफ के बाद अल्लाह का शुक्र करना और दुआ मांगना बेहतर है। ये है एतकाफ का मुकम्मल तरीका जो सुन्नत के मुताबिक है तो ज्यादा अजर सवाब का बाइस बनता है। अब एतकाफ किन बातों से टूट जाता है? एतकाफ एक इबादत है जिसमें शरई असूलों की पाबंदी लाजमी है। अगर कोई ऐसा अमल किया जाए जो एतकाफ के मुनाफी हो तो एतकाफ टूट जाता है, जैसे कि बिला जरूरत मस्जिद से बाहर निकलना। अगर एतकाफ करने वाला बगैर किसी शरई उज़्र के मस्जिद से बाहर चला जाए तो एतकाफ फासिद या बातिल हो जाएगा। जरूरी कामों जैसे वजू, गुस्ल, तहारत या खाने पीने के लिए बाहर जाना जायज है, बशर्त ये कि मस्जिद में इंतजाम ना हो। जुमा यानी कि अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना, अगर एतकाफ के दौरान कोई शख्स अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम करे तो एतकाफ टूट जाता है। कस्तन खाना पीना, अगर रोजा हो तो रमजान के एतकाफ में रोजा रखना शर्त है। अगर कोई शख्स जानबूझकर खा पी ले तो उसका रोजा भी टूटेगा और एतकाफ भी, जबकि नफली एतकाफ में रोजा शर्त नहीं है, इसके लिए खाने पीने से एतकाफ नहीं टूटेगा। जुनून या बेहोशी, अगर कोई शख्स एतकाफ के दौरान पागल हो जाए या तवील वक्त के लिए बेहोश हो जाए तो एतकाफ बातिल हो जाएगा। हैज या नफास ख़वातीन के लिए, अगर औरत एतकाफ के दौरान हैज या नफास में मुब्तला हो जाए तो एतकाफ फासिद हो जाएगा क्योंकि वो मस्जिद में नहीं रह सकती। मुर्तद हो जाना, नाउज़ बिल्लाह, अगर कोई शख्स दौरान एतकाफ इस्लाम से फिर जाए, इर्तिदाद इख्तियार कर ले तो उसका एतकाफ खत्म हो जाएगा। एतकाफ फासिद होने के बाद क्या करना चाहिए? मसनून एतकाफ अगर किसी वजह से टूट जाए तो उसे दोबारा नहीं किया जा सकता, अलबत्ता अगले साल क़ज़ा करना बेहतर है। वाजिब एतकाफ जो किसी नजर की वजह से किया जा रहा हो, अगर टूट जाए तो उसकी क़ज़ा करना लाजिम है। नफली एतकाफ अगर टूट जाए तो उसकी क़ज़ा जरूरी नहीं, लेकिन दोबारा नियत करके शुरू किया जा सकता है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो एतकाफ को फासिद कर देती हैं, इसलिए एतकाफ करने वाले को इनसे बचना चाहिए ताकि उसकी इबादत मुकम्मल हो सके। अब वो कौन से हालात होते हैं जिनमें एतकाफ खुद तोड़ा जा सकता है? एतकाफ एक मुकद्दस इबादत है, इसे बिला वजह तोड़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन कुछ खास हालात में शरीयत ने एतकाफ खत्म करने की इजाजत दी है, जैसे कि जान बचाने की जरूरत हो, अगर किसी की जान को खतरा हो या किसी और की जान बचाने के लिए मदद जरूरी हो तो एतकाफ करने वाला मस्जिद से बाहर जा सकता है और एतकाफ तोड़ सकता है। मसलन अगर मस्जिद में कोई हादसा पेश आ जाए या किसी को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत हो। दूसरा, शदीद बीमारी या तिब्बी हंगामी सूरत हाल, अगर कोई शख्स एतकाफ के दौरान बीमार हो जाए और इलाज के लिए मस्जिद से निकलना जरूरी हो तो एतकाफ तोड़ सकते हैं, और अगर बीमारी इतनी शदीद हो कि इबादत जारी रखना मुश्किल हो जाए तो एतकाफ खत्म किया जा सकता है। किसी अजीज की वफात या जनाजे में शिरकत, अगर किसी करीबी अजीज, वालिदैन, औलाद, बीवी, भाई, बहन वगैरह का इंतकाल हो जाए और जनाजे में शिरकत या तदफीन के लिए जाना जरूरी हो तो एतकाफ तोड़ा जा सकता है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर नहीं जाया जा सकता, लेकिन अगर कोई इसका जिम्मेदार हो तो शिरकत के लिए जा सकता है। घर या माल की हिफाजत की जरूरत पड़ जाए, अगर किसी को यकीन हो कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में या माल को कोई शदीद नुकसान पहुंच सकता है तो वो एतकाफ तोड़ सकता है। शरई जिम्मेदारी या मजबूरी, अगर किसी को ऐसी मजबूरी पेश आ जाए कि शरई तौर पर मस्जिद से बाहर जाना लाजमी हो तो वो एतकाफ खत्म कर सकता है। मसलन अगर किसी को अदालत में गवाही के लिए जाना हो तो एतकाफ जरूरी होगा। तो ये थी वो सारी बातें जो एतकाफ से मुतल्लिक आपकी जानना जरूरी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी और आप एतकाफ को मुनासिब तरीके से इख्तियार कर सकेंगे। इसको दूसरे मुसलमानों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने एतकाफ से सही फायदा उठा सकें। शुक्रिया।